हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं विच इज़ अ स्मार्ट वेदर असिस्टेंट जो पावर्ड है ओपन वेदर एपीआई और फास्ट एमसीपी फ्रेमवर्क से। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ पाइथन कोड लिख के हम रियल टाइम वेदर अपडेट्स ले सकते हैं। 5-day फोरकास्ट, एयर क्वालिटी रिपोर्ट और इवन वर्ल्ड की किसी भी सिटी का सर्च रिजल्ट। और सबसे अच्छा पार्ट, हम यहाँ एक मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं एमसीपी टूल्स के थ्रू। मतलब ये ऐप ईजिली चैटबॉट, एआई असिस्टेंट, मतलब ये एक स्मार्ट होम सिस्टम से इंटीग्रेट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस पूरे कोड को क्लोन कर लेंगे अपने लोकल में। मैंने ये कोड ऑलरेडी अपने सिस्टम में क्लोन किया हुआ है, बट आप कैसे करेंगे, लेट अस टेक यू थ्रू द प्रोसेस। सबसे पहले आप गेट क्लोन करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपना कॉपीड लिंक। ऑल राइट, तो कुछ इस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को क्लोन करने वाले अपने सिस्टम में। क्लोन करने के बाद आपके पास सारी फाइल्स आ जाएंगी। उसके बाद आप मेन डायरेक्टरी में जाएंगे विच इज़ वेदर एमसीपी टूल डेमो। उसके बाद आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। देर आर 2 मेथड्स। एक ट्रेडिशनल मेथड है पाइथन -m और आप UV को भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ द लेटेस्ट मेथड टू इंस्टॉल पाइथन पैकेजेस। तो हम यूज़ करेंगे UV को और लिखेंगे UVVENV। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं हम देखेंगे कि हमारा एक .venv नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया है। ओके, तो अब इसे एक्टिवेट करते हैं यूजिंग दिस कमांड। ऑल राइट, तो मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। जैसे रन किया आप देख सकते हैं कि वेदर एमसीपी टूल हैंड्स ऑन करके मेरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। और अब मैं सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करूँगा जो कि मेरी project.toml फाइल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी डिपेंडेंसीज हैं, इन्हीं को मुझे इंस्टॉल करना है। चाहे तो आप pip install -r requirement.txt से भी कर सकते हो, बट अगर हम UV यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड प्रेफर requirement.txt में हमारी सेम डिपेंडेंसीज हैं, क्योंकि pyproject.toml है। तो UV sync हम लिख देंगे और सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट प्रोसेस है व्हेन यू यूज़ UV। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग UV इन दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद अब बात आती है एक API की जनरेट करने की, ओपन वेदर की, जो कि आप यहाँ पेस्ट करेंगे। और मैंने एक टेम्पलेट env.template करके एक फ़ाइल बनाई है जहाँ पर आप सारी चीज़ों को पेस्ट करेंगे और अपने एक env फाइल बनाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे उस ओपन वेदर API की को। तो आप जाएं इस लिंक पर जो मैंने रीडमी में दिया है और इस पर क्लिक करते ही आपका एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आप साइन इन करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और गिवन सारी इन्फॉर्मेशन डालकर आई एम 16 years old एंड ओवर। अब सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ऑल राइट, तो आप यहाँ पर अदर या फिर अपना किसी भी पर्पस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बीट रिसर्च, बीट स्टडी। तो एक कंफर्मेशन लिंक आया है मेरी ईमेल आईडी पर, मैं जाकर उस लिंक को चेक करूँगा इन माई ईमेल और मैं उसे वैलिडेट कर दूँगा बाय वेरीफाइंग द ईमेल। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ईमेल कंफर्म हो गई, मेरा अकाउंट कंफर्म हो गया। अब मैं जाता हूँ माई API कीज़ में। मैंने इसको थोड़ा ब्लर कर दिया है क्योंकि इट इज़ वेरी पर्सनल टू मी, मे बी आई विल डिलीट इट आफ्टर द वीडियो। आप भी एक ऐसी ही API की बनाएं, उसको कॉपी करें और अपने कोड में पेस्ट कर दें, अपनी .env फाइल में पेस्ट कर दें। आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, कोई रैंडम नाम। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने सिस्टम में अपनी env फाइल में इसको पेस्ट कर दूँगा। ऑल राइट, अब इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं इस कमांड से mcp dev main.py। तो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करता हूँ mcp main.py। ओके,
तो मेरी डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल कंफर्म किया जा रहा है मुझसे। डू यू वांट टू प्रोसीड, मैं वाई डाल देता हूँ फॉर येस, और मेरा MCP इंस्पेक्टर एक्टिवेट हो चुका है। और मैंने जैसे ही क्लिक किया लिंक पर ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पर मैं इसको कनेक्ट से स्टार्ट करूँगा और मेरा पूरा MCP इंस्पेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। ऑल राइट, तो अभी एक्टिवेट हो चुका है। हम टूल्स में देखेंगे लिस्ट टूल्स, रिसोर्स प्रॉम्प्ट्स, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लिस्ट टूल्स पर जाते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से टूल्स आए हैं। गेट करंट वेदर, गेट वेदर फोरकास्ट, एयर क्वालिटी। अब ये टूल्स अपने आप से नहीं आए हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो आपने एक फ़ाइल में लिखे हैं यूजिंग ओपन वेदर API की। तो मैं अब एक लोकेशन डालता हूँ रैंडमली, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो मैंने गुड़गांव डाला, रन टूल। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं अबाउट द वेदर इन गुड़गांव। सिटी का नाम, कंट्री का नाम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड डिटेल्स, टेम्परेचर डिटेल्स, व्हाट डज इट फील लाइक, मिनिमम टेम्परेचर कितना, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ें मैं कॉन्फ़िगर कर पा रहा हूँ जब मैंने कोड लिखा है। जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं वो सब पाइथन कोड्स हैं जो कि बैकएंड में हमारी मेन फाइल में लिखे हुए हैं, हम उनको भी समझेंगे। तो मैं अब दूसरा टूल रन करता हूँ फोरकास्ट देखने के लिए डेली, और डेज़ में 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी डेज़, कितने भी डेज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लोकेशन नेम दिल्ली, कंट्री इंडिया, और ये 2 दिन का फोरकास्ट उसने दे दिया है मुझे। और यही सब सारी डिटेल्स मैं फेच कर सकता हूँ यूजिंग माय सेकंड टूल। और ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, बट ये टूल्स बन कहाँ से रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं ये हमारी पाइथन फाइल में है। हम तीसरा टूल रन करते हैं गेट एयर क्वालिटी, और हम सिटी का नाम डाल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नैनीताल। टूल रन किया हमने, यहाँ की एयर क्वालिटी आपके सामने है। ऑल द गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, बी इट कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। देन मैं एक लोकेशन सर्च करता हूँ, मे बी कुछ भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ पेरिस। ओके, तो मैंने पेरिस डाला, और जो यूज़फुल डिटेल्स हैं नेम, स्टेट, कंट्री, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मेरे पास बेसिक डिटेल्स आ गई हैं, देख सकते हैं आप। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं अपने कोड में, हमारी main.py नाम की पाइथन फाइल में, जिसमें हमने ये सारे टूल्स जो कि पाइथन फंक्शंस हैं इनको हमने लिखा हुआ है। इस कोड को समझते हैं और देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से फ्लो हो रही है main.py में। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं नेसेसरी लाइब्रेरीज। सारी इंपोर्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। टाइपिंग फॉर टाइप हिंट्स, फास्ट MCP फ्रॉम mcp.server.fastmcp, लॉगिंग फॉर कंसोल लॉग्स, request for API calls, OS और .env for environment variables, और डेट टाइम फॉर टाइम स्टैम्प्स लाइक सनराइज या सनसेट अगर हम इसे अपने टूल्स में यूज़ करना चाहें। ऑलराइट, उसके बाद हम लोड .env कर देंगे, अपनी environment variable फाइल को लोड कर देंगे। लोड करने के बाद हम जाएंगे अपना पहला इंस्टेंस रन करने, फास्ट MCP वेदर -MCP। तो अब की फेच करते हैं कि os.getEnv से बेस यूआरएल्स डिफ़ाइन करते हैं एक वेदर डेटा के लिए और एक जियो लोकेशन के लिए। अगर कि मिसिंग है तो एक वार्निंग प्रिंट हो जाएगी, एक प्रिंट लॉग लग जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पहले टूल पर, गेट करंट वेदर। ये यूज़र के सिटी नेम से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फेच करता है यूजिंग जियो कोडिंग API, फिर यूज़ करके कोऑर्डिनेट से करंट वेदर डेटा लेकर आता है। आउटपुट में मिलता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, सनराइज, सनसेट। ये सब कुछ एक क्लीन जेसन फॉर्मेट में होता है। यूजिंग दिस बेस यूआरएल, टेम्परेचर, विंड स्पीड, क्लाउड्स, फिर हम फाइनली जो वेदर आया हमारे इस फंक्शन के थ्रू हम उसे रिटर्न कर देते हैं और एक प्रिंट लॉग लगा देते हैं एरर के लिए, ताकि अगर डिटेल्स ना आए तो एरर मिल जाए।
फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल पर, विच इज़ गेट वेदर फोरकास्ट। ये सिमिलर है बट 5 डेज़ तक का फोरकास्ट देता है ये हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम int = 5 पास कर रहे हैं इसके अंदर। हर 3 घंटे के इंटरवल के साथ ये हमें 5 डेज़ तक का फोरकास्ट दे सकता है। तो इसके भी फोरकास्ट आइटम्स में डेट टाइम, वेदर कंडीशन, विंड, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, यही सब पैरामीटर्स होंगे जो कि हम पहले भी एक्सप्लोर करते आ रहे हैं। बट चेंज ये है कि ये 3 घंटे के इंटरवल के साथ 5 डेज़ का फोरकास्ट दे सकता है। लोकेशन में प्लेस, नेम, बीट, एनीथिंग। फिर हम आते हैं अपने तीसरे टूल पर, गेट एयर क्वालिटी। ये जियो कोड के बेसिस पर एयर पोल्यूशन API कॉल करता है और पॉल्यूटेंट कंपोनेंट्स जैसे जितनी भी गैसेस हमने पहले देखी थी उन सभी गैसेस के पैरामीटर्स निकालता है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। बाय यूजिंग दिस API ये फेच करके लाता है डेटा, और फिर जितनी भी गैसेस हैं जैसे CO, NO2, SO2, PM 2.5, ऐसे सब में डेटा ये शो करता है। और कुछ API लेवल्स डिसाइड कर रहे हैं हम, जैसे वेरी पुअर, पुअर, मॉडरेट, गुड, फेयर, इन सब के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देता है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे, विच इज़ सर्च लोकेशन। ये एम्बिगस नेम हैंडल करता है और मल्टीपल रिजल्ट्स रिटर्न करता है, और मैक्सिमम 5 जो कि हमें पता है। सर्च फॉर लोकेशन बाय नेम, क्वेरी स्ट्रिंग, और जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये पिक करने वाला है। पहले लोकेशन एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसके अंदर अब ये लोकेशन, नेम, स्टेट, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब पास करता है, और एक्सेप्शन के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए एक प्रिंट लॉग लगा देते हैं लास्ट में। तो हम देखने वाले हैं जब हम इस पूरी फाइल को रन करते हैं क्या सारी APIs ढंग से लोड हो रही हैं, क्या डेटा प्रॉपरली आ रहा है। यूजिंग mcp.run इससे हम पूरे सर्वर को रन कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा कोड एक्टिवेट हो जाता है, सारी फंक्शनैलिटीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं और हमारा डेटा फ्लो करने लगता है थ्रू आउट द प्रोसेस। ये लाइन सारे टूल्स को रजिस्टर करती है और सर्वर रेडी हो जाता है AI एजेंट या UI के साथ इंटीग्रेट होने के लिए। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन हमारे फास्ट MCP वेदर प्रोजेक्ट का। सिर्फ एक main.py फाइल से हमने बना दिया एक कंप्लीट वेदर सिस्टम जो रियल टाइम कंडीशंस, फोरकास्ट, एयर क्वालिटी और स्मार्ट सर्च सब कुछ हैंडल करता है। अब आप इसे चैटबॉट के बैकएंड में यूज़ कर सकते हो या एक वेब मोबाइल ऐप बना सकते हो, चाहे स्मार्ट होम असिस्टेंट हो या AI एजेंट, ये बैकएंड परफेक्टली प्लग एंड प्ले है। अगर इस वीडियो से आपको MCP और उसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने डाउट्स लिखें, और सब्सक्राइब करो एडक्वेस्ट को ताकि ऐसे और प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलें और हम ऐसे ही डीप डाइव करते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ AI and the use case of AI. Till then, keep building, keep experimenting. Thank you.